Jesus Christ, the God of peace be with you all. Amen. प्यारे लोगों, परमेश्वर जो शांति का राजकुमार है वो सदा तुम्हारे साथ बना रहे। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। प्यारे लोगों, क्या ही सच्चा है ये बात कि जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, परमेश्वर को निहारते हैं, उसके सामने झुकते हैं, तो चाहे कोई भी तकलीफ, कोई परेशानी हमारे जीवन में क्यों ना आए, पर हमारे दिल में, हमारे हृदय में एक शांति बनी रहती है। आमेन, आमेन। यही रहता है कि वो है जो सब कुछ संभालेगा, वो है जो सब कुछ सही करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए हम उस परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना के जरिए इस आराधना सभा को शुरू करेंगे। मैं आपसे विनती करती हूँ, अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आत्मा में होकर परमेश्वर की महिमा और बातें कीजिए। हालेलुया। धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते सनातन राजा। हम आपकी स्तुति और वंदना करते प्रभु, हम आपके निकट आते राजा। प्रभु जी, आप जो महान और सर्वश्रेष्ठ है प्रभु, आपके जैसा कोई ना था, कोई है और ना कोई आने वाला है राजा। केवल आप ही ने इस सृष्टि को रचा है, आप ही ने इस सृष्टि को बनाया है और आप ही ने इस सृष्टि को कंट्रोल में किया है। और मैं विश्वास करती हूँ यहाँ मौजूद हर एक भाई बहन के जीवन को आप ही कंट्रोल करते हैं राजा। हाँ प्रभु जी, आज चाहे किसी परेशानी में, किसी भी तकलीफ में हम क्यों ना हो, परंतु आप सब कुछ जानते हैं राजा। प्रभु, आए हुए सभी लोगों को प्रभु मैं आपके हाथों में देती हूँ। जो लोग आ रहे प्रभु, सभी को मैं आपके हाथों में देती हूँ। आपके अनुग्रह में उन्हें चलाइए प्रभु, उन्हें सुख रूप में आप यहाँ लाइए राजा। आज की आराधना में आपकी अग्नि उतरने पाए। ओ हालेलुया। जिस तरह हमने सुना है प्रभु, ये वर्ष हमें बढ़ने का वर्ष है। ये वर्ष हम अकेले नहीं बल्कि इकट्ठा बढ़ेंगे। हाँ प्रभु, आज मैं चाहती हूँ इस भीड़ में जितने यूथ है प्रभु, उन सब की तो छू ले प्रभु जी। हर एक जन को तो स्पर्श कर, हर एक जन जिनको जंजीर बांध के शैतान ने बिठाया है, यीशु के नाम से वो खड़े हो जाए और आने वाले दिनों में आपकी महिमा के लिए वो खड़ा हो। हालेलुया। प्रभु, हर एक तकलीफ, हर एक वेदना दूर हो जाए, हर एक बीमारी आज चंगाई होने पाए, हर एक निराशा दूर हो प्रभु जी। प्रभु जी, प्रार्थना करती हूँ जो हमारा क्वायर टीम है प्रभु, आप उन्हें संभालिए, आपकी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में आप महिमा को लाइए। तो मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे बीच में आपकी महिमा उतरे, हमारी महिमा नहीं बल्कि आपकी महिमा। हम घटे और आप बढ़े प्रभु जी। प्रभु जी, हर एक सिस्टम को मैं आपके हाथों में देती हूँ। शैतान का कोई भी कार्य, कोई डिस्टर्बेंस हमारे बीच में ना होने पाए। आज जो वचन बोया जाए प्रभु, वो वचन हमें हृदय को छूने पाए प्रभु, वो वचन हमसे बातें करने पाए प्रभु, वो वचन हमारे जंजीर को तोड़ने पाए प्रभु, वो वचन नए नए दरवाजों को खोले प्रभु। ये प्रार्थना में यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ अब्बा, आप सुनिए और ग्रहण कीजिए अब्बा। आमेन, आमेन, हालेलुया। आइए प्रिय लोगों, आज हम एक नए गीतों के जरिए परमेश्वर को ऊंचा उठाएंगे। बाइबल कहती है प्रतिदिन उसकी करुणा नई होती रहती है। उसी तरह प्रिय लोगों, तुम जो परमेश्वर के बच्चे हो, नए नए गीतों के जरिए, नए नए स्तुति के जरिए परमेश्वर को प्रतिदिन भोर में महिमा दीजिए, महिमा दीजिए। आइए आज आप प्रभु से कहिए कि मैं खुद आराधना बनकर आया हूँ, तू मुझे कबूल कर ले, तू मुझे छू ले। हालेलुया। तू मुझे ग्रहण कर प्रभु, मेरा जीवन तेरे सामने बलिदान की तरह होने पाए। ओ हालेलुया। सभी गाने को महसूस करके गाएंगे। ओ धन्यवाद यीशुवे, हालेलुया, धन्यवाद। तूने ही रचाया, तूने ही बनाया, तेरे फजल से मैं जीऊं। तूने ही रचाया, तूने ही बनाया, तेरे ही फजल से मैं जीऊं। फिर से गाएंगे। तूने ही रचाया, तूने ही बनाया, तेरे ही फजल से मैं जीऊं।
जीवन ना मेरा है जो है सब तेरा है, तेरे साए में जीता रहूं। जीवन ना मेरा है जो है सब तेरा है, तेरे साए में जीता रहूं। तूने सब बनाया, तूने ही रचाया, तूने ही बनाया, तेरी फजल से मैं जीऊं। जीवन ना मेरा है जो है सब तेरा है, तेरे साए में जीता रहूं। ना हूँ ना हूँ मैं मेरा जैसा हूँ मैं तेरा। 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 आराधना बनकर आया हूँ, जीवन कुर्बानी में मैं लाया हूँ। आराधना बनकर आया हूँ, जीवन कुर्बानी में मैं लाया हूँ। आराधना बनकर आया हूँ, जीवन कुर्बानी में मैं लाया हूँ। आराधना बनकर आया हूँ, जीवन कुर्बानी में मैं लाया हूँ। आराधना बनकर आया हूँ, जीवन कुर्बानी में मैं लाया हूँ। मुझको छूकर तू कर ले कबूल, तुझसे मिलने की चाह लाया हूँ। 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 तूने ही रचाया, तूने ही बनाया, तेरी फजल से मैं जीऊं। तूने ही रचाया, तूने ही बनाया, तेरी फजल से मैं जीऊं। जीवन ना मेरा है जो है सब तेरा है, तेरे साए में जीता रहूं।
तुझसे मिलने की चाह लाया हूँ, तुझसे मिलने की चाह लाया हूँ, तुझसे मिलने की चाह लाया हूँ। ओ हालेलुया। हाँ प्रभु जी, केवल तुझसे मिलने को हम इस स्थान में आते हैं राजा। प्रभु सब तक हमें लाता है प्रभु, केवल तुझसे मिलने के लिए, तुझसे बात करने के लिए, तुझे ऊंचा उठाने के लिए, क्योंकि तू महान है प्रभु, तू सर्वश्रेष्ठ राजा है। तेरा सिंहासन स्वर्ग में और ऊंचा है राजा। तेरे लिए हम आते हैं राजा, तुझसे मिलने आते, तेरी बातों को सुनने आते हैं राजा। तू हमें छू कर कबूल कर, तू हमारे पापों को क्षमा कर, हमें शुद्ध कर, हमारे दिल में आके बैठ जा राजा। तेरी महिमा हम देखना चाहते हैं राजा। ओ राजा हालेलुया। आइए प्यारों के स्थान में खड़े हो जाएंगे। आत्मा में होकर प्रभु से कहिए, प्रभु तू मुझको छू ले, प्रभु तू मुझको छू ले, जैसा भी हूँ तू मुझे कबूल कर ले, प्रभु तू मुझे बदल दे, प्रभु तेरे हाथों का हथियार तू मुझे बना, तू मुझे इस्तेमाल करना चाह। और बाबा शंकर सारा विश्व के लोग अन्य अन्य भाषा में आराधना कीजिए। प्रभु की आत्मा जो मौजूद है वो आपको छूने के लिए तैयार है। हालेलुया। आराधना बनकर आया हूँ, जीवन कुर्बानी में मैं लाया हूँ। आराधना बनकर आया हूँ, जीवन कुर्बानी में मैं लाया हूँ। आराधना बनकर आया हूँ, जीवन कुर्बानी में मैं लाया हूँ। आराधना बनकर आया हूँ, जीवन कुर्बानी में मैं लाया हूँ। मुझको छूकर तू कर ले कबूल, तुझसे मिलने की चाह लाया हूँ, तुझसे मिलने की चाह लाया हूँ। हालेलुया। तुझसे मिलने की चाह लाया हूँ, तुझसे मिलने की चाह लाया हूँ। तूने जो चुना है जीवन जल दिया है, तेरी महिमा मैं करता रहूं। तूने जो चुना है, तूने जो चुना है जीवन जल दिया है, तेरी महिमा मैं करता रहूं। दिल की दुआ है, मेरा हाफिज खुदा है, महफूज मैं तुझ में रहूं। दिल की दुआ है, मेरा हाफिज खुदा है,
खुदा है महफूज, मैं तुझ में रहूं। तूने जो चुना है, तूने जो चुना है, जीवन चल दिया है, मैं करता रहूं। दिल की दुआ है, मेरा हाफिज खुदा है, हालेलुया। मैं ना हूँ मैं मेरा जैसा हूँ मैं तेरा, ना हूँ मैं मेरा जैसा हूँ मैं तेरा, ना हूँ मैं मेरा जैसा हूँ मैं तेरा। आराधना बनकर आया हूँ, जीवन कुर्बानी में लहराया हूँ। आराधना बनकर आया हूँ, जीवन कुर्बानी में लहराया हूँ। हाँ प्रभु, मैं मेरा जीवन कुर्बानी में लाया हूँ। हालेलुया। जिस तरह रोमियो की पत्री में 12वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, हे प्रियो, तुम अपने शरीर को, अपने जीवन को बलिदान स्वच्छ परमेश्वर के सामने चढ़ाओ। हाँ प्रभु, तूने हमारे लिए जान दिया ताकि हम तेरे लिए जिए, हम तेरे पद चिन्हों पर चले। हालेलुया। ये तालियों को जोर से बजाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। आज वो परमेश्वर हमारे बीच में उतर आया। हालेलुया। अन्य भाषा में आराधना कीजिए, परमेश्वर की महिमा कीजिए। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की।
हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद इस आराधना में आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु जी। हाँ प्रभु, ये सच है प्रभु, आप वापस आने वाले हो, आप जल्दी वापस आने वाले हो, जिससे हमारी आशा पूरी होगी। हालेलुया, हम आपके साथ जाने के लिए हमें तैयार कीजिए प्रभु। आएगा समय प्रभु वचन की सेवकाई प्रभु, उस वचन में आप हमें तैयार कीजिए। जो बात आप आज हमसे करेंगे प्रभु, वो हमारे आत्मा को छूने पाए और बरकत लाने पाए। यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना करते हो अब्बा, आमेन आमेन। सब जन अपनी जगह पर बैठ जाइए। प्रभु धन्यवाद करके दूसरी आराधना के सेक्शन को अपने आशीष किया। अच्छी आराधना स्तुति हमारे बच्चे के द्वारा आपको सुनने के लिए मिली और हम विश्वास करते हैं आपकी पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में थी और सबके मुख के द्वारा तेरी आराधना स्तुति होकर सबने आज तेरे पवित्र मंदिर के अंदर आशीष पाया, ये हम विश्वास करते हैं। आमेन। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर जाएंगे। पिछले हफ्ते में हमने रूत की पुस्तक पहला अध्याय से हम वचन का मनन कर रहे थे। बेथलेम के बारे में हम सीख रहे थे। आज उसी बेथलेम के बारे में आज हम आगे बढ़ेंगे। रूत की पुस्तक पहला अध्याय से हम लोग आज मनन करेंगे। एलीमेलेक नामक एक पुरुष और उसकी पत्नी नाओमी और उसको 2 बेटे थे, एक महलोन और एक किल्लोन। ये उसका पूरा परिवार था। लेकिन एक बार बेथलेम में अचानक अकाल पड़ गया, इसलिए नाओमी और उसके परिवार ने एक गलत निर्णय ले लिया, बेथलेम छोड़कर मोआब देश में जाकर रहने के लिए। आमीन। और वो लोगों ने बेथलेम छोड़कर मोआब देश में जाकर रहने लगे। लूत का बड़े बेटे का नाम है मोआब। उत्पत्ति की पुस्तक 19वां अध्याय का 32 वचन से अगर आज हम देखेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, लूत को 2 बेटी थी, उसको बेटा नहीं था। इसलिए लूत की 2 बेटी ने कहा, हमारे तो भाई नहीं है, इसलिए हमारा वंश कैसे बढ़ेगा। हमें तो कोई देश में शादी नहीं कर रहा है, हम पिता के घर के अंदर भी बड़े हो गए और उधर ही पड़े हैं, कब तक हमारा जीवन ऐसा व्यर्थ जाएगा। आज हम एक काम करेंगे, मैं आज पिता को रात को मदिरा पिलाती हूँ। अपनी छोटी बहन से कहा, आज मैं उसके साथ सो जाऊंगी। और उसने ऐसा ही किया। लूत को रात को मदिरा पिलाकर वो सो गया। जब लूत सवेरे उठ गया तो उसको पता नहीं चला कि उसके साथ रात में क्या हो गया था। बड़ी बहन ने छोटी बहन को कहा, कल मैं सोई थी, आज तेरी बारी है, आज फिर से पिताजी को हम लोग मदिरा पिलाएंगे, वो सो जाएगा, आज तो उसके साथ जाकर सो जाना। और उसने वैसा ही किया। लेकिन 37 वचन में ऐसा लिखा है, व्यभिचार से पैदा हुआ मोआब, लूत के बड़ी बेटी का वो बेटा था, उसके व्यभिचार से पैदा हुआ वो बेटा था। आमीन। गिनती की पुस्तक 25वां अध्याय पहला वचन, वहां पर ऐसा लिखा है, मोआबी स्त्रियों ने देखा लूत की बड़ी बेटी ने व्यभिचार करके पाप करके जो जिस गलत रास्ते से वो चल रही थी, वो स्त्रियों ने भी उसी गलत रास्ते से चलना सीखा और वो लोग भी उस गलत रास्ते पर चलने लगी। हालेलुया। उन लोगों ने भी गलत रास्ते पे जाना पसंद किया। इसका कारण मोआब देश रेगिस्तान बन गया। मैं आज हर एक भाई बहन से एक बात करना चाहती हूँ, हमारा देश मोआब देश जिस तरह बन गया, वैसे हमारा घर रेगिस्तान नहीं बनना है। हमारे घर के अंदर वो व्यभिचार नहीं होना चाहिए। हर एक को मैं ये बोलना चाहती हूँ, उन लोगों ने ये गलत किया, वो बड़ा काम उन्होंने किया, इसलिए परमेश्वर आप तो जानते हैं ऐसा गलत काम उनको करना नहीं चाहिए। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज मैं आपको एक बात करना चाहती हूँ, जब जीवन के अंदर अगर कोई संकट आता है, कोई तकलीफ आती है, इसका मतलब हमको कभी गलत रास्ता नहीं चुनना चाहिए। हमको परमेश्वर के उपस्थिति में स्थिर रहना चाहिए। आमीन। हालेलुया। उन लोगों ने ये गलत काम कर लिया, इसलिए परमेश्वर कहता है इस्राएल लोगों से, तुम मोआबी लोगों से कोई संबंध नहीं रखना, उन लोगों से कोई लेन देन नहीं करना, ना अपनी बेटी उनको देना, ना उनके बेटी अपने बच्चों को ब्याह कर अपने देश के अंदर लेकर आना, क्योंकि मैंने उन लोगों को श्रापित, वो लोग है, मैंने उनको श्राप दिया है। आमीन। हालेलुया।
व्यवस्थाविवरण की पुस्तक 7वां अध्याय 3 वचन में ये लिखा है। व्यवस्थाविवरण की पुस्तक 23वां अध्याय 3 वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने कहा उसके 10 पीढ़ी तक मैं उनको श्रापित रखा है और यहोवा परमेश्वर के पवित्र मंदिर के अंदर प्रवेश कभी नहीं करने पाएगी। आमेन, हालेलुया। देखो परमेश्वर ने क्या कहा, यहोवा परमेश्वर के पवित्र मंदिर के अंदर वो लोग कभी प्रवेश नहीं करने पाएगी, क्योंकि परमेश्वर ने उनको वो श्राप दे दिया। आमेन। देखो आपके जीवन के अंदर भी ऐसी परिस्थितियां आती होगी। आमेन। लेकिन पाप से पैदा हुआ मोआब, पाप से पैदा हुआ मोआब, इसलिए परमेश्वर कहते हैं ऐसे मोआब से उसका बेटा उसकी बेटी परमेश्वर उनसे नफरत करता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है ये सब कुछ। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर को ये सब कुछ पसंद नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहता है मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आपके जीवन के अंदर अगर कभी ऐसी समस्या आए तो आपको उसमें से हमेशा दूर रहना चाहिए, उस गंदगी के निकट नहीं जाना चाहिए। कभी परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आमेन, हालेलुया। देखो नाओमी, उसके 2 बेटे और उसका पति, उन्होंने अपना बेतलेहम छोड़कर मोआब देश में जाकर रहने लगे। नाओमी ने और एक गलती की। नाओमी ने क्या किया, मोआब देश में जाकर अपने दोनों बेटों की शादी मोआबी लड़कियों के साथ की। उसकी दोनों बहुएं, एक है ओरपा, दूसरी है रूत। लेकिन 10 साल तक उसका परिवार में सब कुछ अच्छा चल रहा था, मगर 10 साल के बाद अचानक एलीमेलेक की मृत्यु हो गई। नाओमी के दोनों बेटे, एक महलोन और एक किल्लोन, और दोनों की भी मृत्यु हो गई। देखिए एक घर के अंदर 3-3 लाशें और तीनों ने अपने आंखों के सामने से जाते हुए देखा। आप समझ सकते कि उस घर के अंदर कितना बड़ा दुख होगा। आमेन। उन लोगों ने ऐसे लाशें अपने आंखों के सामने जाते हुए देखी, उन लोगों के अंदर कितना बड़ा दुख यातना होगी। लेकिन उन लोगों ने कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि नाओमी का ये खुद का निर्णय था कि उसको उस देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर रहने का है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज परमेश्वर पवित्र आत्मा आपसे कहती है, नाओमी के जीवन के अंदर थोड़ा संकट आया और परमेश्वर ने कहा था कुछ भी हो लेकिन मोआब देश से हमेशा दूर रहना है, मोआबी लोगों के साथ संगति नहीं रखनी है। फिर भी नाओमी अपना बच्चे लोग को, परिवार को लेकर उसी देश में जाकर और रहने लगी। उसने परमेश्वर की बातों को नहीं माना। हम भी कितनी बार ऐसा करते हैं, परमेश्वर अपने अभिषेक दासों के द्वारा हमसे बोलते हैं पर हम देख के अनसुना करते हैं। कितनी बार बताते हैं वे विचार से दूर रहो, लेकिन हम लोग सुनते नहीं हैं। हम वही करते हैं जो हमको करना है। परमेश्वर ने नाओमी से कहा, फिर भी नाओमी थोड़ा सा संकट आ गया तो अपना देश छोड़कर मोआब देश में जाकर रहने लगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आज आपसे एक बात करना चाहती हूँ। जीवन में संकट आए, समस्या आए, क्लेश आए, परेशानियां आए, कर्जे का बोझ हो, फिर भी आपको ऐसा गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए। जिस तरह नाओमी ने अपने जीवन के अंदर ऐसा गलत निर्णय ले लिया और वो मोआब देश में जाकर रहने लगी। परमेश्वर ने उसको कहा था मत जाओ। परमेश्वर ने उसके रोटी के घर के अंदर रखा था। उसने रोटी के घर को छोड़कर, रोटी का घर, बेतलेहम का मतलब है रोटी का घर, उस रोटी के घर के अंदर रखा था और वो लोग रेगिस्तान में जाकर रहने लगे। हालेलुया। जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर ने हमें पाप करने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने हमें रेगिस्तान में रहने के लिए नहीं बुलाया है। परमेश्वर ने हमें रोटी के घर में, आशीष के घर में रहने के लिए बुलाया। कितने लोग चाहते हैं मैं ऐसे घर में रहूंगा? आमीन। कितने लोग चाहते हैं मैं रोटी के घर में, आशीष के घर में रहूंगा? आमीन। आज प्रभु के आत्मा बोलते हैं ऐसे लोगों को मैं आशीष से भर दूंगा। आमीन, हालेलुया। नाओमी रोटी के घर में छोड़कर वो लोग चले गए और वो लोग ने परमेश्वर की बातें को नहीं सुना। थोड़े दिन के बाद नाओमी का पति मर गया, दोनों बच्चे मर गए। लेकिन
जीवित परमेश्वर की बेटी नाओमी जीवित रह गई, उसके 2 बहुएं जिंदा रह गई। देखिए, परमेश्वर ने हमें जो कहा है, हमें हमेशा परमेश्वर की बातों को सुनना चाहिए। नाओमी ने अपने दोनों बहू को लेकर वो नाओमी और दोनों बहू तीनों जन अकेली रह गई। उन्होंने सब कुछ अपना गवा दिया, लेकिन परमेश्वर बोलते हैं, मैंने तुमको गवाने के लिए नहीं बुलाया है, मैंने तुम लोगों को कमाने के लिए बुलाया है। आमेन, हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं, मैं कमाने के लिए आया हूँ। आमेन, हालेलुया। देखिए, लॉकडाउन के दिनों में कितने सारे घर के अंदर क्लेश आए, समस्याएं, परेशानी आए। कितने ने अपने परिवार को खो दिया, कितने ने अपने घर के परिस्थिति जो नहीं करना चाहते ऐसा काम उनको करना पड़ा। घर के अंदर आर्थिक तंगी, आर्थिक समस्या, कर्जे का बोझ, घर के अंदर भाड़े वाला आता है पैसे मांगने के लिए, देने के लिए पैसे नहीं है, काम धंधा बंद, बिजनेस बंद, बच्चों की पढ़ाई भी बंद, सब घर के अंदर एक इकट्ठा। लॉकडाउन के दिनों में कितने घर के अंदर क्लेश समस्या आया। आमेन। लोग हम सोचते थे कि मेरा भाई मदद करेगा, मेरी बहन मदद करेगी, लेकिन ऐसे समय में कितना मदद करेगा, क्योंकि हर परिवार के अंदर वो समस्या थी। आमेन। लेकिन परमेश्वर कहता है, अगर तू जीवित परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर कहता है, इस संकट से तुझे बाहर निकालने के लिए मैं जीवित परमेश्वर सामर्थ्य हूँ। आमेन। तू मेरी परीक्षा कभी मत लेना, मुझे मालूम है तेरे जीवन के अंदर क्या कमी है, क्या घटी है, और उसको पूरा करने का मैंने एक समय रखा है। आमेन। उस समय का इंतजार करो। आमेन। कितने लोग चाहते हैं मैं उस समय का इंतजार करूंगा, मगर ऐसे गलत रास्ते पर प्रभु कभी नहीं जाऊंगा। आमेन, हालेलुया। रूत की पुस्तक 1 अध्याय 6 वचन में, वहां पर हम देखेंगे, परमेश्वर ने बेथलेम को आशीष किया। परमेश्वर ने बेथलेम को फिर से एक बार आशीष किया। मेरे प्यारे भाई बहन, आज मैं एक बात करना चाहती है, हर एक परिवार के, हमारे हर एक भाई बहन के जीवन के अंदर परमेश्वर परीक्षा लेता है। हमें संकट आता है, क्लेश आता है, समस्या आती है, मगर याद रखना परमेश्वर शीघ्र ही ये खत्म करेगा। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ये शीघ्र ही खत्म करेगा। जब नाओमी ने सुना परमेश्वर ने बेथलेम को आशीष किया है, ये खबर नाओमी के कानों में आ गई, तो नाओमी ने सोचा, मैंने तो मेरा पति को गवाया, मैंने मेरे दोनों बेटे को गवाया, लेकिन नाओमी ने जीवित परमेश्वर को अपने हृदय के अंदर से कभी गवाने नहीं दिया। उसके शक्ति, उसके सामर्थ्य को कभी गवाने नहीं दिया। मैं आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। परमेश्वर के उपस्थिति में स्थिर रही, परमेश्वर को निकट रही, उसके साथ बनी रही, इसलिए परमेश्वर ने उसको कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। आमेन, हालेलुया। नाओमी के जीवन के अंदर ये बड़ी समस्या, मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन के अंदर भी कितनी सारी संकट क्लेश समस्या आती है। देखो, नाओमी इस तकलीफ के बीच में भी नाओमी ने और जीवित परमेश्वर से दूर नहीं हुई, उस परमेश्वर को वो पकड़ के रह गई। हमारे जीवन के अंदर आज मेरे प्यारे भाई बहनों हजारों दुख होंगे, हजारों संकट होंगे। अपने परिवार के अंदर बेटी को बच्चा नहीं हुआ, वो दुख होगा। बेटी के एज हो गई, शादी नहीं हो रहा है, वो दुख होगा। पति का काम छूट गया, घर में बैठा है, घर कैसा चलाएगा, वो दुख होगा। इतना करोड़ों का बिजनेस एकदम बंद हो गया, वो कैसा फिर से खड़ा होएगा, इसका आपको दुख होगा। बच्चों की पढ़ाई बंद हो गई, कॉलेज में बच्चों की पढ़ाई के लिए, शिक्षण के लिए, उसको भेजने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, आगे करने के लिए, उसको पैसे भरने के लिए आपके पास फीस नहीं होगी। कितनी सारी समस्या हमारे परिवार के जीवन के अंदर है, हमारे जीवन के अंदर कितने दुख है, कष्ट है, लेकिन परमेश्वर बोलता है, मैं उसमें से बाहर निकालने के लिए सामर्थ्य हूँ। आमेन। इसलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं, चाहे दुख का है, चाहे कष्ट आए, चाहे क्लेश आए, मगर मुझे मेरे प्रभु से कोई दूर और अलग नहीं कर सकता। आमेन। इसलिए प्रेरित पत्रस कहते हैं, मैंने जो तुम्हारे अंदर जो बीज परमेश्वर ने बोया है ना, वो अविनाशी बीज है।
वो बीज कभी नाश नहीं होगा। आमेन, हालेलुया। वो आज नहीं तो कल तुमको उस समस्या से छुड़ाएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने बेथेलेम को आशीष किया, परमेश्वर ने बेथेलेम को हरा भरा कर दिया। आमेन, परमेश्वर ने बेथेलेम से अकाल को दूर कर दिया। ये खुशखबरी जब नाओमी के कानों में गई तो नाओमी का 10 साल का जो दुख था वो भूलने का कारण बन गया। आमेन, आमेन। देखो, परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर अद्भुत कार्य करता है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। आमेन, हालेलुया। आज प्रभु की आत्मा आपसे एक बात कहना चाहती है। आपका एक गलत निर्णय आपके परिवार को विध्वस्त कर देता है, नाश कर देता है, परिवार पूरा तितर बितर कर देता है। आमेन। लेकिन आपका एक सही निर्णय आपके जीवन के अंदर एक आशीष का कारण बनता है। आमेन। मैं आज आपसे सबसे एक बात करना चाहती हूँ। अगर आपके जीवन के अंदर अगर आपको निर्णय लेना है और आपको नहीं मालूम मुझे क्या करना चाहिए, क्या सही क्या गलत, इसलिए परमेश्वर ने हमें परमेश्वर के अभिषेक दासों को इस पवित्र मंदिर के अंदर रखा है। आमेन। आपको जब भी कोई समस्या है, कोई बड़ा निर्णय लेना है, हो सकता है बेटी का शादी का निर्णय हो लेना हो, वो लड़का अच्छा है कि नहीं है, आपको नहीं मालूम, आप पापा जी के पास आइए, पास्टर एल्विन के पास आइए। आपको बिजनेस कोई नया खोलना है, आपको मालूम नहीं है वो बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट करने वाला है वो सही है क्या गलत है, और निर्णय आपको करना नहीं आता है, आप पापा जी के पास आइए। बहुत सी समस्या आपके जीवन के अंदर होगी, लेकिन आपको सही निर्णय मालूम नहीं तो अभिषेक दास के पास आओ, सही निर्णय लो, लेकिन गलत निर्णय मत लीजिए। गलत निर्णय आपके परिवार को रोड पर लेके आएगा, पूरा परिवार को खत्म कर देगा, पूरा गरीबी का कारण बन जाएगा। आमेन, हालेलुया। इसलिए आपको परमेश्वर से निकट रहना चाहिए। आमेन। क्योंकि हमें सही और गलत की सोच परमेश्वर के अभिषेक के दासों के द्वारा मिलती है। आमेन, हालेलुया। आज प्रभु पवित्र आत्मा कहते हैं, अगर आप आज अपने सारे पापों को छोड़ने के लिए तैयार है, आज अपने सारे अधर्मों को छोड़ने के लिए तैयार है, आज आप मूर्ति पूजा करने छोड़ने के लिए तैयार है, आज जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु को परमेश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकारने के लिए तैयार है, आज आप एक निर्णय लेते, मैं यीशु के लिए जीऊंगा, परमेश्वर तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर देगा। आमेन। आपका एक निर्णय, आपके मुख से निकलने वाला एक शब्द आपके लिए आशीष का कारण है। आमेन, हालेलुया। यहोशू ने निर्णय लिया, मैं और मेरा घराना एवं परमेश्वर की सेवा करेंगे, और उसके लिए आशीष का कारण बन गया। आमेन, हालेलुया। दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदो आग के कुंड में डाला, लेकिन उन्होंने एक निर्णय लिया, वो आग के कुंड में से वो बाहर आ गए। आमेन, हालेलुया। दानियल ने एक निर्णय लिया और दानियल को सिंह की गुफा में डाल दिया था, उसमें से वो बाहर आ गया। आमेन। आज पवित्र आत्मा आपसे पूछ रही है, कितने लोग ऐसा निर्णय लेना चाहते हैं? आज पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति को पूछ रही है, कितने लोग ऐसा निर्णय लेना चाहते हैं? आमेन। आइए सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। सब आत्मा में मेरे साथ आवाज उठाकर प्रार्थना कीजिए। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज का ये वचन हमारे जीवन के अंदर आशीष का कारण बनने दे। प्रभु हम विश्वास करते हैं हमारे परिवार के अंदर व्यभिचार की आत्माएं है, हम विश्वास करते हैं मेरे पति ने पाप किया प्रभु, मेरे पत्नी ने पाप किया, मेरे बच्चों ने पाप किया प्रभु। प्रभु हमें इसमें से बाहर निकल तू प्रभु, हम तेरे योग्य तेरे लायक नहीं है, हमें नहीं मालूम प्रभु कहीं सही है क्या गलत है, पर हमने पाप किया है, हम अंगीकार करते हैं, हम स्वीकार करते हैं प्रभु हम पापी है। प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे अधर्म को क्षमा कर प्रभु। प्रभु हमने तेरे विरुद्ध ही पाप किया है, जो कुछ तुझे पसंद नहीं हमने वही किया है। हे मेरे परमेश्वर हमारे अंदर आकर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर, हे मेरे परमेश्वर मेरे भीतर आकर एक नई आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, तेरी इच्छाओं का हमारे जीवन
में, पर आज खाली हाथ हम लोग नहीं जाएंगे। आज अभिषेक से भरेंगे, आत्मा में भरेंगे, व्यभिचार आज घर से जड़ से निकाल देंगे। पवित्र आत्मा के उपस्थिति में संगति में रहने के लिए पवित्र आत्मा तू हमारी मदद कर। हमारे हर एक परिवार का नियंत्रण आज हम तेरे हाथ में देते हैं। तूने हमारे वचन को हमारे बच्चों के जीवन के अंदर, हमारे हृदय के अंदर जो बोया, इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम विश्वास करते हैं हम 100 गुना फल लेकर आने के लिए। पवित्र आत्मा तो हमारे जीवन के अंदर कार्य कर। प्रभु इस वचन के द्वारा मेरे बच्चे को आशीष कर, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रभु जी। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। मिलकर गाओ, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। ऊंचा नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। ओ नमः शंभो धन शक्ति। चाहे तुमको दिल से गाएंगे मिलके तेरे नाम, यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाएंगे मिलके तेरे नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, बोलो वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, बोलो वो नाम है। जिस नाम में, जिस नाम में है जिंदगी, बोलो वो नाम है। जिस नाम में है बंदगी, बोलो वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हालेलुया। वो नाम में जिंदगी है, वो नाम में बंदगी है, वो नाम से शैतानी शक्तियां नष्ट होना शुरू हो जाती हैं। उस नाम से शत्रु गिरना शुरू हो जाते हैं। तेरे नाम को प्रभु ऊंचा उठाना, तेरे नाम की प्रभु महिमा हमें करना है प्रभु जी। तेरा नाम हमारे जीवन में नहीं, हम शून्य है प्रभु। शून्य से हमें लेकर बड़े स्थान की ओर प्रभु आप हमें ले जाए। प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर, खुदा हमें पवित्र कर। प्रभु जी हम अपने पवित्र दाई को ज्यादा देर संभाल नहीं पाते, हम कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं। जिस गड्ढे को हम छोड़ते हैं,
शैतान उसी गड्ढे में हमें गिराता है। प्रभु जी, हमें आपका मदद चाहिए। प्रभु, हमारे कमजोरी में तेरी दया को बढ़ता हुआ हम देखना चाहते हैं। हमारे दर्द में प्रभु तेरे सामर्थ को बढ़ता हुआ हम देखना चाहते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। अच्छे वचन के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। चांगल्या वचनासाठी प्रभूचा धन्यवाद करूया। आइए प्रियजनों, कुछ समय और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन की ओर हम जाएं। पवित्र वचनाकडे आपण जाऊया। हालेलुया। प्रेरित के पुस्तक उसके 14 के 25वीं आयत और 26 के वचन को हम पढ़े। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16 वर्स 25 एंड 26। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। आमेन। और कैदी उनकी सुन रहे थे। यस। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए। हालेलुया। और सबके बंधन खुल पड़े। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। एक बहुत सामर्थी वचन आज इस आराधना में प्रभु ने हमारे बीच रखा है। एक खूप सामर्थी वचन प्रभूने आपल्यामध्ये ठेवलं आहे। इस वचन के उस कहानी को हम देखेंगे, उस जीवन को हम देखेंगे तो या वचनाच्या जीवनाकडे आपण पाहणार तर दो महान प्रभु के दास पौलुस और सीलास प्रभु की सेवा कर रहे थे। दोन प्रभूचे महान दास पौलुस आणि सीलास प्रभु का सेवा कर रहे थे। प्रभूची सेवा करत होते। उस सेवकाई में मसीह विरोधियों ने क्या किया? उन्हें दंडित किया और उन्हें जेल में कैदी बना दी। त्यावेळेस त्यांना दंडित केलं आणि त्यांना जेलमध्ये टाकलं गेलं। और प्रियजनों, पुराने समय में जब एक कैदी को जेल में डालते हैं, जेव्हा जेलमध्ये टाकलं जातं उससे बहुत कोड़े मारे जाते हैं। त्यांना खूप कोडे मारले जातात। उससे दर्द देकर, डराकर, कमजोर कर कर फिर काल कोठरी में डाला जाता है। त्यांना घाबरून कमजोर केलं जातं। और प्रियजनों, जो वचन हमने अभी पढ़ा, जे वचन आता आपण वाचलं, ये वचन में जो दासों ने प्रार्थना और महिमा आराधना किया, जे महिमा आणि आराधना दासांनी केली होती, ये आराधना, ये प्रार्थना किसी मंदिर के अंदर नहीं था। ही आराधना कोणत्या मंदिरामध्ये नव्हती। ये प्रभु की आराधना किसी गार्डन में नहीं था। ही प्रभूची आराधना कोणत्या गार्डन मध्ये नव्हती। पौलुस और सीलास ये आराधना और ये भजन गा रहे थे जेल के अंदर। ही आराधना ते जेल मध्ये गात होते। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितना महान विश्वास है इनका विश्वास। किती महान विश्वास आहे यांचा विश्वास। हम बोलते हैं एल्विन पास्टर, अभी जेल में मैं गया नहीं, जेल में जाऊंगा तो मैं प्रभु को छोड़ दूंगा, इसलिए जेल से पहले कुछ आशीष दे दो। जेलमध्ये गेल्यानंतर मी प्रभूची सेवकाई नाही करणार असं आपण म्हणतो। शायद आने वाले दिनों में तकलीफ और बढ़ जाए, येणाऱ्या दिवसात त्रास अजून वाढेल। वो तकलीफ ना बढ़े इसलिए प्रार्थना करो। ते त्रास नको वाढू दे यासाठी आपण प्रार्थना करतो। तकलीफ बढ़ेगा तो फिर मैं कलीसिया छोड़ दूंगा। त्रास वाढला तर आपण कलिशा सोडणार असं तकलीफ म्हणतो। बढ़ेगा तो मैं प्रभु को छोड़ दूंगा। त्रास वाढला तर प्रभूला सोडणार असं म्हणतो। लेकिन प्रियजनों, पौलुस और सीलास को आप देखिए, पौलुस आणि शिलासला तुम्ही पहा, कोड़े खाकर, दर्द सहकर, जेल के अंदर सड़ा हुआ खाना खाकर भी दोनों यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इस दर्द में कैसे ये आराधना आया? एवढ्या वेदनात ते कशा आराधना करत आहेत? इस परेशानी में कैसे ये स्तुति आया? या त्रासामध्ये ते कसे आराधना करत आहेत? भला एक आदमी जेल के अंदर वो गलत बिगड़े परिस्थिति में रहकर खुदा का भजन कैसे गा सकता है? एवढ्या वाईट परिस्थितीत तुम्ही आराधना कशी करू शकता? प्रियजनों, उनकी आराधना का बड़ा कारण ये था क्योंकि वो जानते थे स्तुति आराधना में बंधने टूटना शुरू हो जाती है।
हालेलुया। हालेलुया। स्तुति आराधना में चमत्कार होना शुरू हो जाता है। स्तुती आराधनामध्ये चमत्कार व्हायला सुरुवात होते। स्तुति आराधना में हमारे जीवन में रास्ता खुलना शुरू हो जाता है। स्तुती आराधनामध्ये जीवनाचा रास्ता खुलायला सुरुवात होते। प्रियजनों, आज 11 बजे से 11:20 तक मेरा वाइफ ने आराधना किया। 11 ते 11:30 पर्यंत पूजा सिस्टरनी आराधना केली। उसके बाद प्रभु की दासी सुषमा ने वचन दिया। प्रभुची दासी सुषमा आंटीने प्रचार केलं। उसके बाद 12:30 बजे मैं इस वचन को देकर समाप्त करूंगा। 12:30 वाजता हे वचन देऊन मी समाप्त करणार आहोत। याद रखना, ये 1.5 घंटे की आराधना तेरे जीवन में बड़े से बड़ा जंजीर तोड़ने का सामर्थ्य पैदा करती है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। ये 1.5 घंटे की आराधना तेरे शरीर के रोग को मिटा सकती है। आमेन। ये 1.5 घंटे की आराधना तेरे परिस्थिति को बदल सकती या है। 1.5 तासाची आराधना तुमच्या परिस्थितीला बदलू शकते। इसलिए प्रियजनों, स्तुति आराधना प्रार्थना को कभी व्यर्थ नहीं समझना। स्तुती आराधनाला तुम्ही व्यर्थ नका समजू। आज जो भी दर्द सहकर तू आया होगा, जी पण दर्द सहून तुम्ही इथे आला असाल, यीशु मसीह आपको बोल रहे, चिंता मत कर, मेरी आराधना तू कर, तेरे आंसुओं को मैं मिटाऊंगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। ओ आगे अच्छा नहीं होगा सोचकर तू आया होगा, पुढे चांगलं नाही होणार असा विचार करून तुम्ही आला असाल। आगे सब गड़बड़ हो जाएगा इसका डर डर कर तू आया होगा। लेकिन प्रभु बोल रहे, आराधना का समय व्यर्थ मत कर, थाली बजाकर, हाथों को उठाकर, हालेलुया आमीन बोलकर तू प्रभु की महिमा कर। आने वाला समय यीशु बदलने जा रहा है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आराधना में चमत्कार आता है। आराधनामध्ये चमत्कार येतो। हम जो ताली बजाते हैं ना, आपण जे टाळी वाजवतो, जब हम गीत गाते हैं, जे आपण गीत गातो, उस गीत के जरिए, आराधना के जरिए यीशु का बड़ा शक्ति बाहर आता है। आमेन। हालेलुया। 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 इसलिए प्रियजनों, आराधना समय पर आप आना। आराधनाच्या वेळेवर तुम्ही या। आमेन। आमेन। जब गाना गाएंगे तो मुंह बंद कर कर बैठना नहीं। जेव्हा गीत गाणार ते तुम्ही तोंड बंद करून बसा, नका बसू। जब वचन सुनेंगे तो मोबाइल पे या किसी और टेंशन लेकर बैठना नहीं। वचन ऐकताना तुम्ही मोबाईल मध्ये आणि कोणतं दुसरं टेन्शन घेऊन बसू नका। 1.5 घंटे का आराधना है। 1.5 तासाचा आराधना आहे। 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक मन लगाकर यहाँ बैठो, जरूर तेरा परिस्थिति यीशु बदलेगा। आमेन। हालेलुया। 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 आमेन। आमेन। महान प्रभु के दासों ने प्रार्थना किया जेल के अंदर। महान प्रभूच्या दासांनी जेलच्या आतमध्ये आराधना केली। उनके तकलीफ के समय भी उन्होंने आराधना की। त्यांच्या वेदनाच्या वेळेस त्यांनी आराधना केली। प्रियजनों, यीशु मसीह हमारे जीवन से वो आराधना चाहते हैं। येशू ख्रिस्त आपल्या जीवनातून ती आराधना मागू इच्छितो। यीशु मसीह आज तेरे दर्द को सुनना नहीं चाहता। तुमच्या वेदनाला ते ऐकू नाही इच्छित। यीशु मसीह आज तेरे माहौल को देखना नहीं चाहता। तुमच्या माहौलला ते नाही बघू इच्छित। प्रभु बोल रहे, चाहे तू जेल के बाहर हो या जेल के अंदर हो, मेरी आराधना तू दिल खोल कर करना है। तुम्ही जेलच्या आतमध्ये असा बाहेर आराधना मनापासून करा। प्रियजनों, क्यों तकलीफ में भी प्रभु की आराधना यीशु चाहते हैं? एवढ्या त्रासामध्ये पण का आराधना प्रभु ख्रिस्त? आपके कष्ट में भी स्वर्गीय पिता क्यों तेरी महिमा चाहते हैं? कष्टाच्या वेळेस का स्वर्गीय पिता आराधना चाहतात? आपके तकलीफ में यीशु मसीह क्यों चाहते हैं कि तू दिल खोलकर ताली बजाए? एवढ्या वेदनात का येशू ख्रिस्त पाहतात की तुम्ही आराधना करा? परमेश्वर ये देखना चाहते हैं कि तू बोलना है विश्वास से, हर आंधियों से बढ़कर है मेरा यीशु मसीह। हालेलुया। 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 प्रियजनों, जब पौलुस जेल में आराधना कर रहे थे, जेव्हा पौलुस आराधना करत होते, उसने ये नहीं बोला हमें सताने वालों को दंडित करो। त्यांनी हे नाही सांगितलं आमच्या सतवणाऱ्याला तुम्ही दंडित करा। उसने ये नहीं बोला प्रभु 15 मिनट के बाद जेल तोड़ दे। असं नाही म्हटलं की 15 मिनिट नंतर तुम्ही जेल तोडून उसने द्या। ये नहीं बोला प्रभु आज के दिन हमें आजाद करो। त्यांनी असं नाही म्हटलं प्रभु आजच्या दिवशी मला आजाद करा। ऐसा कुछ बातें प्रार्थना में नहीं था। अशी काही
अशी काही गोष्ट प्रार्थनामध्ये नव्हती. पौलुस और सीलास ने क्या प्रार्थना किया? पौलुस आणि शिलासनी काय प्रार्थना केली? कितना भी दर्द हो, हम जिंदा है ना, ये यीशु की महिमा है। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. कितना भी परेशानी हो, हमारी सांसें चल रही है, उस खुदा का हाथ हमारे ऊपर है। आमेन. प्रियजनों, आज यही सोच कर तू आराधना कर। हेच तुम्ही ऐकून आराधना करा. भले ही शायद एक ही रोटी है खाने को, एकच भाकरी आहे खाण्यासाठी, भले ही शायद छोटा कमरा है रहने को, छोटा कमरा आहे राहण्यासाठी, भले ही शायद तेरा नौकरी तूने गवा दिया, कदाचित नोकरी तुम्ही घालवली असाल, भले ही शायद बड़े खर्चे का बोझ होगा तेरे जीवन में, कदाचित खूप मोठं कर्ज असेल तुमच्यावरती, लेकिन आप बोलना है, मेरे यीशु तूने मुझे जीवित रखा, तूने मुझे अब तक चलाया, मैं तेरा महिमा करता। पण तुम्हाला म्हणायचं तुम्ही आतापर्यंत मला जीवित ठेवलं त्यासाठी धन्यवाद. हालेलुया। हालेलुया. पौलुस और सीलास ने कुछ पाने के लिए प्रार्थना नहीं किया। पौलुस आणि शिलासनी काही मागण्यासाठी प्रार्थना नाही केली. हमारी आराधना से जंजीर टूटना है, ये सोचकर आराधना नहीं किया। आपल्या आराधनाने जंजीर तुटणार आहे अशी आराधना नाही केली. उन्होंने एक अलग आराधना किया और क्या हो गया? जेल का पूरा जंजीर टूट गया, जेल का दरवाजा टूट गया। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, उस आराधना में क्या चीज था? त्या आराधनामध्ये कोणती गोष्ट होती? उस प्रार्थना में क्या चीज था जिस कारण जेल का जंजीर टूट गया? त्या आराधनामध्ये अशी कोणती गोष्ट होती त्या जंजीर तुटली? हालेलुया। हालेलुया. आइए प्रभु के वचन की ओर हम जाएं। वचनाकडे आपण जाऊया. यूहन्ना के सुसमाचार उसके 4 के 23 और 24 के वचन को हम पढ़ेंगे। परंतु वह समय आता है, वरना अब ही है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। आमेन। आगे पढ़े। परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, पौलुस जब प्रार्थना किया, पौलुसने जेव्हा प्रार्थना केली, प्रेरित में लिखा है, जेल पूरी तरह एक अचानक एक भूकंप उस जेल में आ गया। तेव्हा एक अचानक मोठं भूकंप त्या जेलमध्ये आलं. जो भी दरवाजा था, जो भी जंजीर था, वो टूट गया। दरवाजा आणि जंजीर तुटले गेले. कैसे टूटा? कसं तुटलं? क्योंकि प्रभु के दासों ने पूरी आत्मा से और पूरी सच्चाई से आराधना किया था। कारण प्रभूच्या दासाने पूर्ण आत्मा आणि सच्चाईने प्रार्थना केली होती. हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, शायद कुछ मांगने से तेरी तमन्ना पूरी नहीं होगी। काही मागण्याने तुमची इच्छा पूर्ण नाही होणार. आराधना में बहुत मांगा पर मिला नहीं। आराधनामध्ये खूप मागितलं पण भेटलं नाही. लेकिन प्रियजनों, आज तू ज्यादा आराधना में मांग मत, खूप आराधनामध्ये तुम्ही मागू नका. तू आत्मा से आराधना कर, तुम्ही आत्म्याने आराधना तू करा. सच्चाई से आराधना कर। सच्चाईने आराधना तेरे करा. मांगने से ज्यादा ईश्वर तुझे देगा। तुमचं मागणं जास्त. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हे मी नाही बोलत आहे. स्वयं यीशु मसीह ने अपने लोगों से कहा, स्वयं येशू ख्रिस्ताने असं म्हटलं आहे, मुझसे आशीष पाना है तो, माझ्याकडनं आशीष पाहिजे, मेरी आराधना करना है तो, माझी आराधना करायची आहे शक तर कर कर आराधना करेगा नहीं चलेगा, शक करून आराधना करणार असं नाही चालणार. डर रख कर आराधना करेगा नहीं चलेगा। घाबरून आराधना करणार असं नाही चालणार. आराधना करना है तो आराधना करायची आहे तर पूर्ण आत्मा से, पूर्ण आत्म्याने, पूर्ण सच्चाई से मेरी आराधना पूर्ण करना। सच्चाईने आराधना करायची आहे. हालेलुया। हालेलुया. पौलुस और सीलास ने कैसे आराधना किया? पौलुस आणि सिलासने कशी आराधना केली? आत्मा और सच्चाई से किया। आत्मा आणि सच्चाईने केली. उस सच्चाई को यीशु ने देखा त्या सच्चाईने येशूने पाहिलं और उस सच्चाई आराधना के द्वारा जेल का जंजीर टूटना शुरू हो त्या गया। सच्चाईच्या आराधनेमुळे जेलचे जंजीर तुटून गेले. हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, कुछ टूटता हुआ देखने के लिए तू आराधना मत कर। काही तुटताना पाहताना तुम्ही
आराधना नका तेरे करू. बच्चों का बंधन टूटने के लिए तू आराधना मत कर. मुलांचं बंधन तुटण्यासाठी तुम्ही आराधना नका तू करू. आज आराधना कर. प्रभु बच्चे का बंधन टूटे या ना टूटे तू तोड़ सकता है. तेरे हाथों में वो शक्ति मौजूद है. मैं विश्वास करता हूँ. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. ऐसी एक आराधना यीशु मसीह को चाहिए भाइयों. अशी एक आराधना येशू ख्रिस्तांना पाहिजे. आमेन. आमेन. लेकिन पास्टर जी ये आत्मा से आराधना करने का मतलब क्या है? आत्माने आराधना करण्याचा अर्थ काय आहे? सच्चाई से आराधना करने का मतलब क्या है? सच्चाईने आराधना करण्याचा अर्थ काय आहे? बहुत लोग कहते हैं आत्मा से आराधना करना यानी पवित्र आत्मा से आराधना करना. आत्माने आराधना करणे असं खूप वेळ म्हणतात की पवित्र आत्म्याने आराधना. हालेलुया. 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 जब गीत गाते गाते कोई जोर जोर से कूदता है, अधिकतर लोग यही सोचते हैं हाँ ये आत्मा से आराधना कर रहे हैं. जेव्हा गीत गाताना काही लोक उड्या मारतात तर खूप लोक असं इसके अंदर पवित्र आत्मा आ गया इसलिए कूद रहा है. पवित्र आत्म्याच्या आतमध्ये आले म्हणून हा उड्या मारतोय. प्रियजनों, जो आत्मा का आराधना यीशु बोल रहे वो पवित्र आत्मा नहीं है. जे आत्म्याने आराधना म्हणतात ते पवित्र आत्म्याची आराधना नाही. वचन में लिखा है जिस दिन तूने यीशु को स्वीकार किया, पवित्र आत्मा तेरे अंदर हमेशा के लिए यीशु ने डाल दिया. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. इसलिए आज तेरा मूड हो या ना हो, पवित्र आत्मा तेरे अंदर है. तू टेंशन नहीं लेना. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो हम जो भी करें, चाहे वो खाना बना रहे हो या बाइबल रीड कर रहे हो या गाड़ी चला रहे हो, याद रखना पवित्र आत्मा हमारे अंदर है. वो आत्मा से हमें चला रहा है. आमेन. 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 इसलिए ये कूदा नहीं यानी आत्मा अंदर नहीं है. ये कूदा यानी इसके अंदर आत्मा, ऐसा नहीं सोचना. जे उड्या मारतात त्यांच्या आतमध्ये आत्मा आहे आणि जे उड्या नाही मारत त्यांच्या आतमध्ये आत्मा नाही असा विचार नका जिस दिन करू. हमने यीशु को अपना उद्धार करता स्वीकार किया, ज्या दिवशी आपण येशू ख्रिस्ताला उद्धार करता स्वीकार केला उस आहे, दिन यीशु के लहू के आशीष के साथ साथ पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भी हमारे अंदर आ गया. आमेन. हालेलुया. 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 तो प्रियजनों, यीशु किस आत्मा का बात कर रहे हैं? येशू कोणत्या आत्म्याची गोष्ट करत आहे? आमेन. यशायाह के पुस्तक को हम खोले. यशायाह के पुस्तक उसके 29 के 13वें वचन को हम पढ़ेंगे. प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं, इस कारण सुन, मैं इनके साथ अद्भुत काम वर्ण अति अद्भुत और अचंभे का काम करूंगा. तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और इनके प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी. प्यारे लोगों, इस वचन में क्या लिखा है? या वचनात काय लिहिलं आहे? इस वचन में यीशु मसीह लोगों से कह रहे हैं, या वचनात येशू मसीह सांगत आहे, इस वचन में यीशु मसीह लोगों से कह रहे हैं, येशू ख्रिस्त लोकांना सांगत आहे, मेरे लोग मुंह से मेरे करीब आ रहे हैं, माझी लोक तोंडापासून माझ्या जवळ येत आहे, लेकिन हृदय से मुझसे बहुत दूर है. हृदयापासून माझ्याकडनं खूप लांब आहे. हालेलुया. हालेलुया. मुंह से अच्छा गाना गा रहे हैं, तोंडाने चांगलं गीत गात आहे, मुंह से अच्छा प्रचार कर रहे हैं, तोंडाने चांगलं प्रचार करत आहे, मुंह से अच्छा बात कर रहे हैं, तोंडाने चांगलं बोलत आहे, लेकिन यहोवा कह रहे दिल से वो मुझसे दूर है. यहोवा म्हणतात त्या हृदयापासून माझ्याकडनं लांब आहे. आमेन. आमेन. आज प्रियजनों, हम सबके अंदर बहुत विश्वास है. आपल्या आतमध्ये खूप विश्वास आहे. हमें पता है यीशु मसीह जी उठे. आपल्याला माहिती आहे येशू मसीह जी उठले, जो मांगेंगे वो यहोवा पूरा करेंगे. जे मागणार ते यहोवा पूर्ण करतील. लेकिन अभी भी मन में बहुत शक होता है, पूरा होगा क्या? पण मनात शंका असते की पूर्ण होणार की पूरा नाही? होगा क्या? पूर्ण होणार काय? हालेलुया. हालेलुया. प्रियजनों, आत्मा से आराधना का मतलब क्या है? आत्म्याने आराधनेचा अर्थ काय आहे? मन लगाकर आराधना करना, मन लावून आराधना करणं, अपने दिल से आराधना करना. आपल्या हृदयाने आराधना करणं, यही है जो यीशु मसीह हमें बताना चाहते हैं. हेच आहे ते येशू मसीह जे आपल्याला सांगू इच्छितो. इसलिए प्रभु अक्सर देखते हैं लोग जबान से स्तुति कर रहे हैं, लेकिन दिल से बहुत दूर है. लोक तोंडाने गीत गात आहे पण हृदयाने खूप लांब आहेत.
मंदिर में प्रभु का आराधना कर रहे, लेकिन घर जाने के बाद प्रभु को समय नहीं देते। मंदिरमध्ये प्रभूला आराधना देत आहे, पण घरी जाऊन ते वेळ नाही देत आहे. इसलिए प्रियजनों, तेरे मुंह से आराधना निकले या ना निकले, तेरे दिल को तू यीशु के पास लेकर आ। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. तेरे दिल को तू यीशु के पास लेकर आ। तुमच्या हृदयाला येशूकडे घेऊन या. इस वजह से पौलुस के जीवन में बड़ा चमत्कार हुआ। त्यामुळे पौलुसच्या जीवनात खूप मोठा चमत्कार झाला. उसकी प्रार्थना से जंजीर कैसे टूटा, त्याच्या प्रार्थनेने जंजीर कशी तुटली, उसकी प्रार्थना से जेल का दरवाजा कैसे टूटा। त्याच्या प्रार्थनेने जेलचा दरवाजा कसा तुटला. यहोवा ने जब वो कैद तोड़ा तो यहोवाने जेव्हा ते काही तोडलं, यहोवा सोच रहे थे, अक्सर जेल में इंसान यहोवा से दिल दूर करता है, लेकिन जेल के अंदर मेरे बेटे पौलुस ने अपना दिल मेरे पास लेकर आया। हालेलुया। हालेलुया. कितने लोगों को ये वचन समझ में आ रहा है? आमेन. कितने लोगों को ये वचन समझ में आ रहा है? आमेन. प्रियजनों, आज तेरे जीवन में परेशानी है तो, तुमच्या जीवनात त्रास असेल, आज तेरे जीवन में तकलीफ है तो, तुमच्या जीवनात त्रास असेल, इस दर्द में भी पूरे मन से तू आराधना कर। तेरे घरों में कैद टूटना शुरू हो जाएगा। तेरे घरों में शैतानी जंजीरें टूटना शुरू हो जाएगा यीशु नाम में। हालेलुया। हालेलुया. जिस जगह यहोवा से दिल दूर हो जाता है, ज्या ठिकाणी तुमचा यहोवापासून हृदय लांब होतो, उस जगह पौलुस ने अपने दिल को दूर करने नहीं दिया, उसने मन से प्रभु का आराधना किया। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, आज तू प्रभु को बोल, आज तुम्ही प्रभूला म्हणा, प्रभु को बोल, प्रभु कष्ट देखकर तुझसे अब दूर नहीं भागूंगा। प्रभूला म्हणा, मी कष्ट पाहून लांब नाही होणार. दर्द हो या ना हो, वेदना असो या नसू, पूरे मन से मुझे तेरे पास आना है। पूर्ण मनाने मला तुझ्याकडे यायचं यस आहे. प्रियजनों, अक्सर परेशानी देखकर हमारे प्रार्थना के भाषा में बहुत बदलावट आता है। त्रास पाहून आपल्या प्रार्थनाच्या बोलीमध्ये खूप बदल होतो. कर्जे का बोझ हो या परिवार में टेंशन हो, हमारा 20 मिनट का प्रार्थना 2 मिनट में हो जाता है। खूप काही टेन्शन असेल तर 20 मिनिटाची प्रार्थना 2 मिनिटात संपवते. लेकिन आज यीशु मसीह कह रहे, आनंद के समय जो 20 मिनट का प्रार्थना था ना, दर्द के समय भी 20 मिनट का प्रार्थना तू कर, बड़ा चमत्कार यीशु मसीह लेकर आएगा। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. इसलिए प्रियजनों, गाना चालू रहेगा तो दिल खोलकर गाना गाओ। गाणं चालू असेल तर हृदय खोलून तुम्ही गाणं गा. कुछ लोग देखते हैं आज कविता कितना महंगा साड़ी पहना, खूप लोक बघतात की किती महंगी साडी घातली कुछ आहे. लोग देखते हैं आज सुषमा जी कितना महंगा साड़ी पहना। आज किती किमती साडी घातली आहे. आज भी सोच रहे होंगे सुषमा जी ब्लैक डिजाइन पहना, यानी अभी तो 1 साल तक ब्लैक डिजाइन पहन नहीं सकते। हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, इधर उधर देखकर प्रभु का आराधना नहीं करना। इथे तिथे पाहून प्रभूची आराधना नका करू. यस, कुछ लोग देखते हैं वो 2 हाथ उठा रहा है, यानी ज्यादा बड़प्पन कर रहा है। को- हाँ, अरे बोल ना बाबा, तू ऐसा सोचती है? हाँ, तो बोल। ऐसा है, कुछ लोग का आराधना ऐसा है। हालेलुया. कुछ लोग सोचते हैं बाप रे 12:30 बजे तक भाषण सुनना होगा। खूप काही लोक विचार करतात 12:30 पर्यंत भाषण ऐकावं लागेल. कुछ लोग सोचते हैं यार वो टोकन का कुछ जुगाड़ हो जाता तो अच्छा होता। काही लोक विचार करतात टोकनचा काही जुगाड झाला असता तर. तो सुषमा को रसगुल्ला दिया, 1-2 साड़ी खरीद के दिया, तो भी टोकन नहीं देता है। सुषमाने रसगुल्ला आणि साडी दिलं तरी ते टोकन नाही देत. प्रियजनों, ये सब चिंता सोचकर इधर मत बैठो। हे सगळी चिंता तुम्ही विचार करून त्या यीशु मसीह बोल रहे, जब प्रचार का समय होगा, गीत और आराधना होगा, तो दिमाग से नहीं, शरीर से नहीं, पूरे हृदय से प्रभु की आराधना तो शुरू कर। हालेलुया। हालेलुया. यस प्रियजनों, जो भी दुख तू आज देख कर आया होगा, जे पण दुःख पाहून तुम्ही ते आला असाल, अगर बहक बहक कर आराधना करेगा तो वो दुख का समाधान नहीं होगा। तुम्ही त्या आराधना समाधान नाही होणार. लेकिन जो भी दर्द हो, दिल से तू आराधना करेगा तो वो दर्द कम करना यीशु शुरू करेगा। हृदयाने जर तुम्ही आराधना करणार तर ती वेदना. हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया. पौलुस और सीलास ने जेल के अंदर आराधना किया, पौलुस आणि सिलासने जेलच्या आतमध्ये आराधना केली. उस दर्द में भी आराधना किया। त्या वेदनात पण आराधना केली. उनके पैरों में कोड़े लगे, हाथों में कोड़े लगे, पूरा शरीर में लहू बह रहा था, तो भी हाथ उठाकर उन्होंने प्रभु की आराधना किया। आमेन.
हालेलुया। हालेलुया। कैसे प्रियजनों? कसं? क्योंकि वो यीशु मसीह को दिल से प्यार करते हैं। कारण ते येशू ख्रिस्तांना हृदयापासून प्रेम वो करतात. यीशु मसीह को दिल से प्रार्थना करते हैं। ते येशू ख्रिस्तांना हृदयापासून प्रार्थना करतात. पौलुस ने एक बहुत सुंदर वचन एफिसियों के पत्री में लिखा। पौलुसने खूप चांगलं सुंदर वचन लिहिलं आहे. पौलुस ने कलीसिया को बोला, प्रियजनों, विश्वास में गिरना नहीं, कल्पना से ज्यादा बढ़ाने वाला यहोवा हमारे साथ है। और याद रखना, तेरे दर्द में भी वो खुदा अपना काम जारी रखता है। हालेलुया। आज तू इस आराधना में बोल, तुम्ही या आराधनामध्ये म्हणा, प्रभु मेरा बेटी बंधन में है, माझी मुलगी, मेरा बिजनेस बंधन में है, लेकिन इस दर्द में भी मेरा यीशु का काम जारी है, मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। ओ मेरे घर को गिराने के लिए कुछ शत्रु खड़ा हो गया, मेरे परिवार को नाश करने के लिए कुछ शत्रु खड़ा हो गया। ओ मेरे आराधना को रोक रहे, मेरे प्रचार को रोक रहे, मेरे बच्चों को दबा रहे, लेकिन दबते दबते भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर का काम रुकेगा नहीं, वो चालू रहेगा, वो चालू रहेगा। दिल से मैं आराधना करता हूँ। यस, दुख देखकर दूर नहीं होऊंगा प्रभु, दर्द देखकर दूर नहीं होऊंगा प्रभु। यस प्रियजनों, आज प्रभु स्वयं बोल रहे, मेरी आराधना करना है तो दिल से करना पड़ेगा, आत्मा से करना पड़ेगा, सच्चाई से, यानी यीशु के वचन में चलकर करना पड़ेगा। हालेलुया। इस पौलुस और सीलास की प्रार्थना को देखो। उन्होंने नहीं बोला जेल छोड़ दो अब्बा, उन्होंने नहीं बोला हमारा जंजीर तोड़ दो, उन्होंने बस आराधना किया, क्योंकि उनको जानते हैं यीशु ने हमें आराधना करने के लिए चुना है। प्रियजनों, आज यीशु को तेरा गाड़ी नहीं चाहिए, येशूला तुमची गाडी नको, आज यीशु को तेरा हुनर नहीं चाहिए, तुमचा हुनर नको आहे, यीशु को तेरा आराधना चाहिए, येशूला तुमची आराधना यीशु को हवी आहे. तेरा आराधना चाहिए। येशूला तुमची आराधना हवी आहे. यीशु चाहते हैं आप गीत गाकर प्रभु की महिमा करो। येशूला पाहिजे की तुम्ही गीत गाऊन त्यांची यीशु चाहते हैं वचन सुनते समय डायरी लेकर अच्छे से पॉइंट नोट कर कर प्रभु के वचन को सीखना शुरू करो। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, पौलुस ने दिल देखकर प्रभु की महिमा की, और क्या हुआ? जो भी रुकावट सामने था, जो भी रोकने वाला शक्ति था उसके सामने, वो प्रभु ने नाश कर दिया। आमेन. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. कब होगा, कैसे होगा तू मत सोच, कब सुधरेगा, कैसे सुधरेगा तू मत सोच, तू दिल से आराधना कर। तू बोल, प्रभु कष्ट है, तकलीफ है, लेकिन यहोवा का काम चल रहा है, मैं विश्वास करता हूँ मेरे उम्मीद से ज्यादा वो मुझे बढ़ाएगा। यस प्रियजनों, शैतान का जंजीर टूटना शुरू हो जाएगा, शैतान का जंजीर टूटना शुरू हो जाएगा। आज इस आराधना में प्रभु बोल रहे, बहुत परेशानी देखकर तेरी प्रार्थना कम हो चुकी है, तेरा विश्वास कम हो चुका है, लेकिन आज पौलुस का एक अभिषेक पवित्र आत्मा तेरे अंदर डालने वाला है। जिस कष्ट के समय दिल दूर हो जाता है, जिस कष्ट के समय प्रार्थना कम हो जाता है, प्रभु बोल रहे, आने वाले दिनों में उस दर्द में भी पौलुस के समान, सीलास के समान तेरे जबान से प्रभु का महिमा निकलेगा, तेरी आराधना। ओ जीसस, कितने लोग तैयार? यस प्रियजनों, तू बोल, कोई दर्द मुझे यहोवा की महिमा करने से रोक नहीं सकता। ओ कोई दर्द मुझे यहोवा की आराधना करने से रोक नहीं सकता। God is telling, worship me with your spirit, worship me with your truth। बेटा, दिल से आराधना करना पड़ेगा, दिल से आराधना करना पड़ेगा। ओ पास्टर जी, अब तक मैं सोच सोच कर आराधना करती थी, ओ अब तक नेगेटिविटी सोचकर मैं आराधना करती थी, पति सुधरेगा क्या, वो बच्चे का बीमारी जाएगा क्या, वो घर का कर्जा पूरा होगा क्या, लेकिन यीशु बोल रहे, तेरे समस्या को सुनने नहीं आया हूं मैं, तेरा दिल देखने आया हूं मैं। ओ जीसस,
इस प्रियजनों, दिल से तू आराधना कर, दिल से तू आराधना कर। जो जेल टूट नहीं सकता, जो लोहे का जंजीर हाथों से टूट नहीं सकता, वो एक प्रार्थना से टूटना शुरू हो गया तो तू सोच के देख, तू सोच के देख। जो लोहा हाथ से टूट नहीं सकता, वो एक आत्मा की प्रार्थना से टूटना शुरू हो गया। प्रभु बोल रहे, तू तोड़ दे मत बोल। तू समाधान कर दे प्रभु, ऐसा मत बोल। तू दिल से आराधना कर, तू बोल प्रभु जी मेरे समस्या का समाधान करने वाला हाथ है मेरे ऊपर, मेरे बच्चे को उठाने वाला हाथ है मेरे ऊपर, शून्य से उठाकर ऊंचाई की ओर ले जाने वाला हाथ है मेरे ऊपर। आज भले गरीबी है, आज भले पति बंधन में है, लेकिन वो बदलेगा, वो बदलेगा, मेरा घराना बदलेगा, मेरा जीवन बदलेगा। यस, कितने लोग वो आराधना प्रभु को देना चाहते हैं। यस प्रियजनों, वो परेशानी देखकर बाइबल रीडिंग तूने छोड़ दिया, दर्द देखकर 10 मिनट का प्रार्थना 1 मिनट हो गया। लेकिन यीशु बोल रहे, आज पौलुस के समान तेरे जीवन में एक नया अभिषेक मैं देना चाहता हूँ। जेल में डालने दो, कोड़े खाने दो, लहू बहने दो, लेकिन तेरा जबान रुकेगा नहीं। तेरे जबान से तू बोलेगा यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही। कितने लोग वो आराधना की हो यीशु मसीह के नाम से। वो यीशु ने कहा है, यीशु ने अपने वचनों में कहा, बेटा ज्यादा इधर उधर का बात बोलकर मेरी आराधना मत कर, समाधान नहीं होगा। You have to worship in spirit. तुझे आत्मा से आराधना करना पड़ेगा। यशायाह के भविष्यवक्ता के पुस्तक में लिखा है, लोग जबान से प्रभु के पास आते हैं लेकिन दिल से बहुत दूर है। प्रभु बोल रहे, तू जबान मत ना। कुछ लोग बोलते, पास्टर जी बच्चे का दर्द देखकर प्रार्थना भी मुंह से निकलता नहीं। घर परेशानी में वो तकलीफ देखकर वो स्वर्गीय पिता तेरे हुजूर वो शब्द मुंह से निकलता नहीं। रोते रहती हूँ, रोते रहती। लेकिन प्रभु बोल रहे, बेटी कौन बोला तू मुंह खोलकर प्रार्थना कर। यीशु बोल रहे, कौन बोला तू बोलेगी तब मैं सुनूंगा। तेरे दिल को पढ़ने वाला परमेश्वर हूं मैं, तेरे आंसुओं को पढ़ने वाला परमेश्वर हूं। ओ जीसस। दावीद राजा ने अपने भजन में कहा है, कभी कभी दर्द देखकर जबान नहीं खुलता प्रभु, लेकिन मेरा यहोवा आंसुओं को जमा कर कर, आंसुओं की भाषा समझकर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। ओ जीसस। यस प्रियजनों, यहोवा को तेरा दिल चाहिए। तू दिल से प्रभु की आराधना कर। यीशु भले ही तकलीफ परेशानी है, लेकिन खुदा तू मेरा सृजनहार है। तूने इस ब्रह्मांड को बनाया है, तूने मुझे जिंदा किया है, तेरे दया से ही सांसें चल रही है प्रभु। तेरी महिमा मैं कैसे रोकूं, तेरी आराधना मैं कैसे रोकूं। यस प्रियजनों, तू दिल से प्रभु की महिमा कर। आज भले ही शायद कुछ बंधन देखकर तू आया होगा, लेकिन तू बोल, मेरा यीशु तीसरे दिन जी उठा है, वो मुझे स्वर्ग ले जाना चाहता है। उस खुदा की महिमा मुझे करना है। यस प्रियजनों, पौलुस इतना घायल था, इतना घायल था, वो अपने हाथों से जंजीर नहीं तोड़ सकता। उसने कभी नहीं सोचा कि प्रार्थना में मेरे सामने जो दीवार है, जो जेल है वो टूट जाएगा। पौलुस ने क्या किया, प्रभु दर्द हो, आनंद हो, मुझे दिल से तेरी आराधना करना है, क्योंकि तूने मुझे बनाया है, तूने मुझे चुना है। प्रियजनों, उस यीशु ने इस दुनिया को बनाया, उस यीशु ने हमें बनाया है, वो सोचकर तू प्रभु की महिमा कर। यही है आत्मा की प्रार्थना। ये मैं नहीं कह रहा, यीशु मसीह ने स्वयं यूहन्ना के पुस्तक 4:24 में कहा, मेरी आराधना करनी है तो आत्मा से करना होगा, यानी दिल से करना होगा। वो शैतान तेरे जबान को लेकर आया, लेकिन शैतान तेरे दिल को मुझसे दूर कर रहा है।
लेकिन प्रियजनों, आज पौलुस के जैसा एक अभिषेक मेरा यीशु तुझे देना चाहता है। वो कुछ दिल की आराधना तेरा बाप करने जा रहा है, कुछ दिल की आराधना तेरा माँ करने जा रहे, कुछ दिल की आराधना तेरा परिवार करने जा रहे। इस यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आराधना के समय दिल को दूर करने वाला वो शैतानी शक्ति आज मैं घोषणा करता हूँ, मेरे बच्चों के शरीर से वो शक्ति निकल जाए, मेरे बच्चों के वो शरीर से वो शक्ति निकल जाए। दूर हट, दूर हट। आज पौलुस के समान मेरे बच्चों के हाथ के जंजीर को आज इस आराधना में यीशु तोड़ने आया है। आज पौलुस के समान वो उस जेल को यीशु तोड़ने आया है। ओ दिल से तू बढ़ने जा, दिल से तू बढ़ने जा। ओ यीशु कह रहे बेटा दिल से आराधना करना है, वरना नहीं चलेगा। ओ जबान से तू महिमा करता है, तेरे जीभ से तू अच्छा गाना गाता है, लेकिन दिल में क्या सोचता है? ओ प्रभु क्या ये होगा क्या? प्रभु क्या मेरा जीवन बदलेगा? लेकिन प्रियजनों, ईश्वर ने कहा ओ तेरा जबान बंद है तो भी चलेगा, तकलीफ में तेरा जीभ बंद हो गया तो भी चलेगा, लेकिन दिल से तू विश्वास कर। हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, पौलुस और सीलास ने जब प्रार्थना किया तो वचन में लिखा है जेल का जो नींव है वो हिलने लगा। बड़ा बड़ा बिल्डर बिल्डिंग बनाने में कितना भी मिलावट करे, दीवार बनाने में कितना भी मिलावट करे, लेकिन वो नींव बनाने में मिलावट नहीं करता है, क्योंकि अगर नींव मजबूत नहीं होगा तो बिल्डिंग कभी भी टूटेगी। इसलिए कितना भी फ्रॉड बिल्डर हो वो नींव मजबूत करता है, दीवार उतना मजबूत नहीं करता। लेकिन प्रार्थना की शक्ति देखिए प्रियजनों, जब पौलुस और सीलास ने विश्वास किया कि तू मेरा जिंदा परमेश्वर है, मैं तेरी आराधना करूंगा, तो वचन में लिखा है जेल का नींव हिलना शुरू हो गया। हालेलुया। आज इस वचन को सुनने के बाद यीशु तुझे संदेशा दे रहे, जिसका समाधान हो नहीं सकता, जो शैतान मेरे घर से जा नहीं सकता, जो रास्ता खुल नहीं सकता, यीशु बोल रहे उधर ही रास्ता मैं बना के दूंगा तेरे जीवन। ओ 10 साल सताने दो, 11 साल सताने को तो पास्टर जी अब शैतान निकलेगा नहीं, मुझे लगता है। खुदा क्या बोल रहे, आराधना कर। ओ उस आराधना से नींव को हिलाने वाला परमेश्वर है तेरा परमेश्वर। वो जिधर से बीमारी शुरू हुआ वो शक्ति प्रभु खत्म करेगा। आइए प्रियजनों, अपनी आंखों को बंद कर। उड़ावा रबा शंखना गडगा नीथना, यीशु बोल रहे बेटा दिल से महिमा कर, आराधना कर। तू ये मत देख ओ 11 बजे से 12:30 बजे तक बैठना पड़ेगा, ओ तू ये मत सोच मुझे गाना पसंद नहीं, मुझे गाना पसंद नहीं। तू ये मत बोल ओ प्रचार सुनने के बाद बहुत नींद आता है या मेरा मन नहीं लगता। प्रभु बोल रहे अगर जंजीर टूटना है तो, शैतान का वो दीवार टूटना है तो तुझे दिल से प्रभु की आराधना करना होगा। जिस तरह प्रियजनों आप अपने बच्चों से दिल से प्रार्थना प्यार करते हैं, आप अपने पति से दिल से प्यार करते हैं, आप अपने पिता से दिल से प्यार करते हैं, उसी तरह प्रभु बोल रहे वो प्यार मेरी आराधना में तू लेकर। दोस्त ज्यादा नशा करेगा तो हम बोलते अभी दोस्ती मैं खत्म करूंगा क्योंकि तेरे साथ मैं बिगड़ जाऊंगा। लेकिन जब बच्चा ज्यादा नशा करेगा तो हम बच्चे को घर से नहीं निकालते, हम कोशिश करते हैं कि मेरे बच्चे को मुझे सुधारना है। क्यों? एक प्यार है, एक अलग वो प्यार, उस प्यार का कोई डेफिनेशन नहीं। यीशु कह रहे आज वैसा प्यार तू मेरे जीवन में लेकर आया। इसलिए पौलुस ने अपने वचन में कहा है यीशु हमारा दुल्हा है और हम यीशु की दुल्हन है। हालेलुया। यस प्रियजन, वो गहरा प्यार तू यीशु की आराधना में लेकर आ। 10 जन हाथ उठा रहे तो मैं भी हाथ उठाऊंगा।
दस जन आमीन बोल रहे तो मुझे भी बोलना है, नहीं, ऐसा सोच नहीं। पौलुस को देखो, जेल के अंदर रहकर भी, कोड़े खाकर भी, दर्द सहकर भी, वचन में लिखा है ताली बजाकर वो गाना गा रहा था। ओह हालेलुया। यस प्रियजनों, आज हमारा यीशु हमारे अंदर से वही देखना चाहता है। आज प्रभु तेरे को बोलना चाहते हैं, दर्द परेशानी होने दो, लेकिन इस दर्द में भी तू थाली बजाकर मेरी आराधना कर रहा है तो वो बड़ा बड़ा दीवार मैं ये हफ्ते में तोड़ के दूंगा, ये महीने में तोड़ के दूंगा। यस, तू यीशु को खुश कर, तू यीशु को खुश कर, किसी मनुष्य को खुश करने मत जा। इस प्रियजनों, दिल से प्रभु की आराधना कर। यीशु ने कहा आत्मा से, आत्मा का मतलब पूर्ण हृदय से यीशु की आराधना कर। ये 1.5 घंटा अपने शरीर को बोलो, कुछ भी नेगेटिविटी अंदर आना नहीं चाहिए। ये 1.5 घंटा जब बैठोगे तो अपने आप से बातें करो पूर्णता से। प्रभु जी फोकस करके मैं बैठूंगा, अपने माइंड को डिस्टर्ब होने नहीं दूंगा। यस प्रियजनों, तू आराधना समय पर कर, दिल से कर। वो जो हाथ से टूट नहीं सकता, वो तेरे हालेलुया से प्रभु तोड़ेगा, वो तेरे आमेन से प्रभु तोड़ेगा। प्रभु इस वचन से आपको आशीष कर। हर संडे 3 सेक्शन आराधना है, सुबह 8 बजे, 11 बजे, शाम 6 बजे। प्रियजनों, ये आने वाला वेडनेसडे, ये आने वाला वेडनेसडे 2 तारीख बपतिस्मा का सेवकाई है। अगला महीना 2 तारीख बपतिस्मा का सेवकाई है। जो भी बपतिस्मा चाहते हैं, ये आने वाला 2 तारीख वेडनेसडे, आप गोराई में 1 बजे आना है, करेक्ट 1 बजे आना है। उधर से हम बपतिस्मा की ओर आपको लेकर जाएगा। यस, तो कोई भी लेट ना होइए, हमें बाकी जगह भी प्रेयर के लिए जाना पड़ता है। और ये आने वाला फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन का उपवास प्रार्थना है। और ये रविवार परमेश्वर का मेष का सेवकाई है। हालेलुया। आप सब प्रभु के मेष के लिए, उपवास के लिए तैयार होकर आइए। और प्रियजनों, हर सैटरडे शाम 5 बजे हमारे जवान लोग इधर यूथ ट्रेनिंग करते हैं, बच्चों को प्रभु के वचन के बारे में सिखाते हैं, कीबोर्ड सिखाते हैं। आप जरूर अपने बच्चों को सैटरडे के दिन भेजिए। प्रभु आपको आशीष करे। आइए प्रियजनों, अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएं। समय आ चुका है प्रभु के मंदिर में दान और दशवांश बोने का। प्रभु यीशु मसीह को आप दिल खोल कर दीजिए, वो यीशु 100 गुना 1000 गुना बढ़ोतरी देगा। आमीन। हालेलुया। आइए तालियों को जोरों से बजाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे और परमेश्वर के राज्य में बोलेंगे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम। आवाज उठाकर नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। पाप हरेगा, शाप हरेगा, पाप हरेगा, शाप हरेगा, पाप हरेगा, शाप हरेगा, पाप हरेगा, शाप हरेगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु। बोलो नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का
यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। आमेन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज का दिन हमें दिया प्रभु, हमारे हर एक भाई बहन को दिया। धन्यवाद अपने दासों के द्वारा खुदा ये अनमोल वचन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल लेके आए हर एक के हृदय में वचन को प्रभु जी अच्छी भूमि बने और 100 गुना आशीष लेके आए परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि प्रभु जी हम सारे भाई बहन को इस भवन में आने के लिए मौका दिया और पप्पा के पूरे परिवार को खुदा गुड हेल्थ मांगते हैं कि और आशीषित होते जाए परमेश्वर, और अनुग्रह में बढ़ते जाए प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा पर करते जाए परमेश्वर, पीढ़ी पीढ़ी में बना रहे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर 10वां अंश के लिए प्रभु जी, जो भाई बहन ने दिया उस सबको प्रभु जी और अनुग्रह दीजिए देने के लिए, जो नहीं दिया परमेश्वर पिता उसे भी आप देने के लिए आशीष करें। धन्यवाद। थैंक यू जीसस।